आज हम बात करेंगे काइमोजन एपी टैबलेट के बारे में। हम देखेंगे कि डॉक्टर जो है काइमोजन एपी टैबलेट किस किस सिचुएशन में लिखते हैं, ये दवा जो है किस काम आती है, इसमें कौन कौन से सोल्ट होते हैं और ये शरीर में कैसे काम करती है, किस दर्द में जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्या इसे हर पेन में लिया जा सकता है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको ये नहीं नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो काइमोजन एपी है, ये 10 टैबलेट आती है एक स्ट्रिप में और ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी। पर इसको ना सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें, डॉक्टर की एडवाइस के बिना इसको बिल्कुल भी ना लें। ये आपको अराउंड जो है 195 से 200 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगी। जो आपके प्राइस हैं वो थोड़े अलग भी हो सकते हैं एरिया और सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो काइमोजन एपी है ये कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से सोल्ट होते हैं। तो ये जो काइमोजन एपी है कोई साधारण पेन किलर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। यानी कि इसमें ना 4 अलग-अलग दवाइयाँ मिलकर काम करती है। इसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल है। ठीक है, ये कैसे काम करती है, तो इनका ना हर सबका ना काम अलग-अलग है। एक दवा दर्द में काम आती है, एक बुखार में काम आती है, ऐसे है। और एक सूजन में काम आती है, फिर इसे सब मिलके ना शरीर की रिकवरी में हेल्प करते हैं। इसी वजह से ना ये जो मेडिसिन है ये बहुत से केस में दी जाती है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं वो इसको स्वेलिंग के केस में देते हैं, आफ्टर सर्जरी इसको सूजन के केस में ज़्यादा दी जाती है। ठीक है, अब हम पहले इसको देखते हैं कि एक-एक सोल्ट का कि भाई कैसे क्या काम करता है। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को छोटे-छोटे भागों में तोड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर इसे दर्द की दवा में क्यों डालते हैं? मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी है और चोट लगने के बाद उस जगह पे सूजन आ गई, तो शरीर वहाँ हीलिंग शुरू करता है। लेकिन कई बार क्या है, सूजन ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रिप्सिन जो है इस सूजन को कम करने और हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है इसमें है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है। इसका काम है कि ट्रिप्सिन जैसा ही होता है, लेकिन जो दोनों मिलके ना चोट वाली जगह की जो सूजन होती है उसको कम करने में और रिकवरी करने में हेल्प करते हैं। इसलिए डॉक्टर जो है इन्हें दोनों को ना साथ में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एसिक्लोफेनेक के बारे में। तो जो एसिक्लोफेनेक है ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है। ये पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। जब हमारे शरीर में चोट लगती है, ठीक है, चोट लगने के बाद क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। तो जब स्वेलिंग आती है तब ना शरीर जो है कुछ केमिकल बनाता है जिसे ना प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। यही केमिकल क्या करता है कि दर्द और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो एसिक्लोफेनेक जो है इन्हीं केमिकल को बनाने से कम करता है। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, दर्द और जो सूजन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं। ये दर्द में भी काम आता है और साथ साथ बुखार में भी इसका यूज होता है। अगर किसी भी पेशेंट को फीवर है और फीवर के साथ पेन है, आया, ठीक है, पेन के बाद कहते हैं ना कि फीवर आता ही आता है, तो पेन और फीवर दोनों साथ में होते हैं, तो उस टाइम पे जो है पैरासिटामोल बहुत ज्यादा फायदा देती है। ठीक है, ये चारों मिलके काम करते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जो है इसको किस किस बीमारी में देते हैं। तो सर्जरी के बाद देते हैं, ऑपरेशन के बाद अगर दर्द और सूजन आ रही हो तो डॉक्टर ये दवा लिख सकते हैं। दांत निकलवाने के बाद भी डॉक्टर इसको लिखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गाल में सूजन आ जाती है दांत निकलवाने के बाद, तो उस तो टाइम भी इसको ना यूज किया जाता है। अगर किसी की हड्डी में चोट आई हो, अगर गिर गया हो कोई, उसके बाद दर्द और सूजन आ गया हो, तो उस टाइम पे भी दिया जाता है। खेलते समय अगर मोच आ गई हो, ठीक है, अगर आपके जो जिम करने के बाद ऐसा हो सकता है ना कि मसल टियर इंजरी हो गई हो, तो उस टाइम पे भी दे सकते हैं। और अर्थराइटिस के केस में भी देते हैं। ठीक है, जिसको भी जोड़ों का दर्द हो या सूजन हो, बैक पेन, मसल्स पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, इन सब में देते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अब साइड इफेक्ट की बात करें तो जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं। और कुछ कुछ साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी किसी में देखने को मिलते हैं। इस कॉमन साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि पेट दर्द हो, गैस, एसिडिटी, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त या कब्ज या चक्कर आना। कुछ लोगों में नींद भी आ जाती है। तो इसका जो सेवन है वो कभी भी ना करें। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करने से पहले इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उस टाइम पे भी इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर पेट से खून आ रहा है, ठीक है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या कोई एलर्जी होती है इस टैबलेट को लेने के बाद, तो डॉक्टर से ना तुरंत संपर्क करें। ये जो है ना
सांस लेने में तकलीफ या फिर वही एलर्जी होना, तो ये बहुत ही रेयर होते हैं। अगर ये हो रहा है आपको तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और किन लोगों को सावधानी लेनी चाहिए इस टेबलेट को लेते हुए? जिनके पेट में ना अल्सर है या किसी को कोई लीवर या किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो उस टाइम पे भी आप डॉक्टर को बताएं, उसके बाद ही इसका लें, वरना ना लें, ठीक है। और अगर किसी को भी एसिक्लोफेनेक या नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी है, किसी भी इन सॉल्ट से एलर्जी है, इन चारों सॉल्टों में से, तो ना लें। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बिल्कुल भी ना ले, और स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, ठीक है। और इसको कब लेना चाहिए? तो खाने के बाद ही ले सकते हैं, खाने से पहले इसको बिल्कुल ना लें। खाने से पहले लोगे तो आपको पेट में दिक्कत हो सकती है, हमेशा खाने के बाद ही लें ताकि पेट पर कम असर पड़े। डॉक्टर जितने दिन बोले ना उतने दिन ही ले, ज्यादा दिन ना ले। इसे किसी भी दूसरी पेन किलर के साथ अपने आप ना ले, ठीक है। अगर आप कोई पहले से पीसीएम आपकी कोई चल रही है, पैरासीटामोल चल रही है, तो उस टाइम पे आप एक बार डॉक्टर को बता दें, उसके बाद ही लें, क्योंकि फिर आपकी डबल डोज हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना करें।